नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का ओम महामाया में। दिस इज आकांक्षा, योर टैरो रीडर फ्रेंड हियर ऑन यूट्यूब। एंड आज की रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो के मंथ ऑफ जुलाई के बारे में। तो स्कॉर्पियंस, आपका जुलाई मंथ कैसा जाने वाला है? क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके करियर, आपके लव लाइफ, आपके फाइनेंसेस को लेकर? लेट्स फाइंड आउट। Okay, Scorpions, we have two messages, and both messages are of the number 5, which is the Hierophant and 5 of Pentacles. तो कुछ struggles मुझे दिख रहे हैं in the month of जुलाई। कुछ फाइनेंसेस को लेकर भी हो सकते हैं, उसके साथ ही कुछ इस तरीके के, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, कुछ सीख रहे हैं इस वक्त, तो हो सकता है वो सीखने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो, पढ़ाई को लेकर थोड़ी डिफ़िकल्टी हो। अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो याद करने में चीज़ों को आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। उसके साथ ही मुझे दिख रहा है कुछ स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी चीज़ों में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, या फिर आप अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा एक्टिव करना चाहते हैं। तो इंट्यूशन व पावर आपकी थोड़ी कम हो सकती है इन द मंथ ऑफ जुलाई। कुछ चीज़ों को लेकर आप काफ़ी पजल्ड फील कर सकते हो, बहुत स्ट्रगल्स दिख रही हैं। ऑल्सो थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी मुझे आपके अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके का इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट या फिर प्लेजेंट इन्वायरमेंट आप चाहते हैं, मुझे आपका इन्वायरमेंट आपके काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट जाता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हों, लव लाइफ के अंदर, करियर के अंदर, फैमिली के अंदर, वो आपके अचानक से बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाए। वो आपको कुछ ऐसे रास्तों पर चलने के लिए कहने लगे जहाँ शायद आप जाना नहीं चाहते हो। कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरीके के दे दे जिनके लिए आप रेडी नहीं हो। कुछ इस तरीके की कॉन्वर्जेशन जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। इस तरीके की चीज़ें मुझे आपके लाइफ में आती हुई दिख रही हैं इन दी मंथ ऑफ जुलाई। ओके, जिनसे आप बहुत ज़्यादा दूर भागना चाहोगे एक्चुअली, और शायद भाग भी जाओगे ऑनेस्टली। कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। यू विल क्रिएट अ सिचुएशन दैट यू विल बी एबल टू एस्केप ऑल ऑफ इट। ओके, लेट्स फाइंड आउट और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जजमेंट की भी एनर्जी आ रही है। तो ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर डेफिनेटली है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। उसके साथ ही किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर किन्हीं चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो काफ़ी टाइम से, किसी पर्सन के मैसेज का, किसी पर्सन से कम्युनिकेट करने का इंतज़ार कर रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे जुलाई में होती हुई नज़र आ रही है। किसी तरीके का ऑफर का, न्यू जॉब ऑफर का अगर आप वेट कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है, इज द कन्फर्मेशन, उसकी पॉसिबिलिटी भी इन दी मंथ ऑफ जुलाई मुझे नज़र आ रही है। फॉर श्योर आपका कुछ ना कुछ काम ज़रूर बनेगा। इवन दो द मंथ विल स्टार्ट ऑन अ टफ नोट, काफ़ी स्ट्रगल्स के साथ शुरू होगा, बट इट विल बी एंडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट ओनली। आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन विश ज़रूर फुलफिल होगी। हाँ, सिचुएशन इस तरीके की ज़रूर बनेगी कि आपका इन्वायरमेंट आपके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा चलेगा, आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाएगा। आई ऑल्सो सी कि आपको कोई ना कोई बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी देगा इन दी मंथ ऑफ जुलाई। इट विल बी ईदर अ पेट, अ सिबलिंग और अ चाइल्ड। एक्चुअली कोई बच्चा भी हो सकता है आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का, या फिर आपके घर में कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा रहता हो, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देगा। सो इन द बिगनिंग एज आई सेड कि 5 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली आपकी रीडिंग्स में आ रहा है। सो इट इज़ अ समवेयर अ साइन दैट चेंज इज कमिंग। ओके, चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ एंड यू कैन नॉट रिपेल इट फॉर लॉन्गर। आप अभी सिचुएशन से भाग जाओगे, दूर भाग जाओगे, उसको अवॉइड कर लोगे, बट लेटर यू वुड रिक्वायर टू फेस इट। तो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ, अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर लो। आप इसको हमेशा अवॉइड नहीं कर पाओगे। इट कुड बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ ऑल्सो। लव लाइफ के कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिनको आप बहुत टाइम से इग्नोर करे जा रहे हो, और आप उस चीज़ को लेकर बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा बॉटल्ड अप होकर आपके अंदर एक ना एक टाइम के बाद आकर निकल जाएगा।
और फिर जब वो निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, इट विल रूइन अ लॉट ऑफ स्टफ इन योर लाइफ। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक अच्छे स्पेस से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बारे में बात करो, डिस्कस करो अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ। जो भी इश्यूज आप इस समय पे फेस कर रहे हो, यू नीड टू टॉक अबाउट देम with your closed ones, with your loved ones. Okay, let's find out और क्या messages आ रहे हैं for Scorpions. Eight of Swords, feeling of trap. देखो, look at this card. Actually, I would like you to focus on this card right now. Look how this girl is blindfolded. You have actually, you feel you have been blindfolded because of fear. डर इतना ज़्यादा है इस समय पे किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर कि आपने अपनी आंखें ही बंद कर ली हैं। ये जिस तरीके से मैं वो नेगेटिव एनवायरनमेंट की बात कर रही थी, आप देखिए ये लड़की बंधी हुई है, इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, इसको लग रहा है मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, कभी बच नहीं पाऊंगी। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसके आसपास इतनी सारी स्वॉर्ड्स हैं। अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे, थोड़ा सा दिमाग लगाए, इस डर की पट्टी को खोले, ओके यहाँ पर ये जो पट्टी है वो आपके अंदर के फियर को सिग्निफाई करती है। अगर इस पट्टी को खोला जाएगा तो वो बहुत ईजिली किसी भी स्वॉर्ड का हेल्प लेकर अपने हाथों से वो पट्टी खोलकर फ्री हो सकती है। आप भी फ्री हो सकते हैं अगर आप अपने अंदर के फियर को ख़त्म करें और कोई नेसेसरी एक्शन ले इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, जो भी आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है या फिर परेशान कर रही है। आप इससे बाहर निकल सकते हैं, आपको उसका रास्ता भी मिल जाएगा, आपको किसी चीज़ से भागना नहीं पड़ेगा। बट उसके लिए आपको अपने आंखों से ये डर की पट्टी को हटाना पड़ेगा। बी इट योर करियर में हो सकता है आई सी कि आप चाहते हो एक न्यू जॉब के तरफ जाना और आपको लग रहा है कि अब मुझे यहाँ पे कोई एफर्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बट मैं आपको तब भी सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई आपको न्यू प्रोजेक्ट ऑफर करता है या फिर कोई ऐसी चीज़ आपकी तरफ आती है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप नहीं करना चाहते हो, स्टिल गिव इट अ ट्राई। क्योंकि आप उसको नहीं करना चाह रहे हो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फियर इन यू। आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर के डर है। उस डर की पट्टी को हटाओ एंड टेक दोज स्टेप्स। जितना भी आपसे हो पड़े, जितना भी आपसे बनता हो, उतना आप ज़रूर कीजिए बिकॉज दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर लाइफ। यू will become so magnetic, so strong as a person. Empress की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। You'll be so creative. It will help you learn a lot of stuff as well. और फिर आप आराम से comfortably अपनी लाइफ को, the moment you get rid of this fear, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे। यू विल हैव फायर कमिंग आउट ऑफ योर हैंड्स, यू विल बी सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। यू आर दिस पर्सन, you have this much of caliber. All you need to do is remove this blindfold from your eyes. ये डर को ख़त्म करो अपने अंदर से। रिमूव दिस blindfold because you are a magnetic person. You have fire coming out of your hands literally. आप जिस चीज़ को चाहो उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। ग्रोथ आपको डेफिनेटली मिलेगी। ऑल्सो आई डू सी रात के 2 बजे कुछ तो आपकी लाइफ में हो सकता है। रात के डेफिनेटली 2 बजे शायद आई टोल्ड यू कि कुछ मैसेज आ सकता है किसी पर्सन का। डेफिनेटली रात के 2 बजे आ सकता है। If you find yourself waking up around 2 a.m. in the morning, then remind yourself you need to be fearless in your life. Okay? There will be your confirmation. कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देंगे कि अब तुम्हारा डर खत्म करने का समय आ गया है स्कॉर्पियंस। ओके, अपने अंदर का डर को खत्म कर दो। लेट्स फाइंड आउट आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर ऑल द स्कॉर्पियंस वाचिंग दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट डेलीगेटिंग। ग्रीन तारा की एनर्जी आ रही है। देखिए, जो भी फुलफिल करना चाहते हैं आप, वो अकेले नहीं कर सकते हैं, तो यू विल नीड हेल्प। Ask others, including me, Green Tara, to help you instead of trying to do everything by yourself. सब कुछ अपने
आप करने से अच्छा है आप किसी की मदद लें, चाहे आप अपने इन्वायरमेंट से किसी की मदद ले रहे हैं, चाहे आप अपने स्पिरिचुअल गुरु से मदद ले रहे हैं, चाहे आप अपने ईश्वर से मदद ले रहे हैं, लेकिन अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, इस मुसीबत से बचने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए किसी ना किसी की मदद ज़रूर लीजिएगा। नेक्स्ट इज डोंट बैक डाउन। ओके, देखिए यहाँ पर भी फायर की एनर्जी आ रही है। देखिए फायर इन इटसेल्फ प्योरीफाइज एवरीथिंग इट टचेस। ओके, फायर, अग्नि एक ऐसा तत्व माना जाता है ईश्वर का जो सब कुछ प्यूरिफाई कर देता है। ठीक है, आपको भी अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए अपने अंदर के डर को ख़त्म करना होगा। एंड हाउ कैन यू डू दैट? बाय बीइंग वॉकिंग फायर एक्चुअली, by being true to yourself, by being true to your nature. फायर के बारे में अगर आप सोचो, it burns, it definitely creates a lot of damage, but it purifies oneself. उसी तरीके से if you be authentic to yourself, you will purify everything you are around and yourself. Okay, let's find out और क्या messages आ रहे हैं. The cards actually fell down. Oh God. See, the energies are so intense literally. Let's find out और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए. Lastly, true love की एनर्जी आ रही है. ओके, सो रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई भी इशू होगा दैट विल गेट सॉर्टेड आउट. यू जस्ट नीड टू रिमूव फियर एंड स्पीक अबाउट इट. द रोमांटिक स्ट्रिंग्स इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू. तो यूनिवर्स ज़रूर आपको लव लाइफ के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं. आपके अंदर लाइफ के अंदर कोई न्यू पार्टनर आने की तैयारी भी हो रही है. बट फॉर दैट यू नीड टू ग्रो इन योर सेल्फ जर्नी. यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस स्टक फेज, ट्रैप्ड फेज ऑफ योर लाइफ. और यूनिवर्स ने आपके लिए पहले से ही प्रिपरेशन करी हुई है टू गिव यू अ ब्लेस्ड लव लाइफ. ओके, so with this Scorpions, your reading comes to an end. I hope you all enjoyed it and it resonated with you. Please do like, share and subscribe to my channel. I will see you all in the next video. Har Har Mahadev.